अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद में जी कौमी हुकूमत के दावे होना शुरू हो गए हैं, यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म की जाए और तमाम पार्टियां मिलकर एक हुकूमत बना लें। ये नया ख्वाब देखा जा रहा है कि सब मिलकर बैठ जाएं, एस्टैब्लिशमेंट भी साथ हो, तमाम जमातों को उनका हिस्सा मिले, कोई लड़ाई ना हो और इस तरह मुल्क को आगे चलाया जाए। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ अमेरिका के अंदर रोज वैलेट होटल के सौदे कर रहा है। पंजाब के अंदर मरियम नवाज जहाज खरीद रही हैं और उन जहाजों के हवाले से या जहाज के हवाले से जो ब्लंडर, जो इंकिशाफात सामने आ रहे हैं, उस हवाले से बात करनी है। सुहेल अफरीदी की जानब से इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया गया था और मैंने उस पर बारहा उसकी मुखालफत के अंदर वीलॉग किए कि यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी मुखालफत से मुराद इख्तलाफ किया, आपको बताया कि यह पॉसिबल नहीं है। जब आप फोर्स का जिक्र करते हैं तो फिर वो चीजें किसी और तरफ चल पड़ती हैं और ये इमरान खान साहब की जो 30 साल स्ट्रगल है उसकी नफी के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। लिहाजा इस सवाल से भी एक बड़ी खबर है, इस्लामाबाद में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और इसके साथ साथ खान को कब अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, हुकूमती वजीर ने आज इस हवाले से तारीख भी दे दी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। पहली खबर यह है कि जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा है ना, उन्होंने सुहेल अफरीदी से राबता किया है और उन्हें बताया है कि रिहाई फोर्स जिसका आपने ऐलान किया है यह गैर आईनी है। यानी जब आप फोर्स का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब होता है कि मुसल्ला फोर्स है और वो लोगों को मारेगी या फिर वो पुरतशद्दुद एहतजाज करेगी, तो लिहाजा इस तरह की कोई फोर्स तो बनाई नहीं जा सकती। अब लोग कहेंगे कि मौलाना फजल रहमान ने भी फोर्स बना के रखी हुई है, वो जो पीली वर्दियों वाले, अब वो जंग तो नहीं करते, अगरचे वो फोर्स भी गैर आईनी है, लेकिन इस वक्त रियासत को मौलाना फजल रहमान से ज्यादा पीटीआई से मसला है, तो ये पीटीआई के लिए एक और प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। और फिर मैंने पहले भी कहा था बेशक आप फोर्स बनाएं, आपने कौन सा उसके अंदर हमास के लोग लेके आने हैं, हिजबुल्लाह के लेके आने हैं, यही सियासी पुरअमन आम सियासी कारकुन ही होगा ना। तो लिहाजा अगर बात फोर्स पे आकर रुक गई है, इस फोर्स ने खान की रिहाई होनी है, करानी है, तो फिर तो रिहाई हो चुकी, यानी फिर तो कोई बात नहीं रह गई ना कि अगर आपकी स्ट्रीट मूवमेंट, आपके कंटेनर, आपकी मुजामत आप फोर्स की वजह से रुकी हुई है। तो बहरहाल खबर यह है कि सीनियर रहनुमाओं ने सुहेल अफरीदी को बता दिया और रात को मैंने एक वीलॉग किया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि असद कैसर समेत जितने सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की है और वो जो लोग ऐलान कर रहे थे पहले फोर्स का सुहेल अफरीदी के साथ खड़े होकर, वो भी इससे पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। पहली खबर। दूसरी खबर यह है कि बताया गया है जी तारक फजल चौधरी फार्म 47 की एमएनए, उनकी जानब से बताया गया कि इमरान खान को पहला इंजेक्शन लगा था 25 जनवरी को, अब उनको दूसरा इंजेक्शन लगना है और उस इंजेक्शन के सिलसिले में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। रात को नजम वली ने, जो मैंने पिछले वीलॉग में जिक्र किया था, उन्होंने भी दावा किया था कि बहुत जल्द अगले 2-3 दिनों में खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। तो आज तारक फजल चौधरी ने कहा कि खान को मजीद 2 इंजेक्शन लगने हैं एक महीने के वक्फे से, तो उनका जो दूसरा इंजेक्शन लगने जा रहा है ना, वो 25 फरवरी को खान को लगाया जाएगा, आंख के अंदर, रेटिना के अंदर वो जो मामला है। तो उस सिलसिले में 25 फरवरी को इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। कौन से अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, पिंडी या इस्लामाबाद, इस हवाले से अभी तक उन्होंने नहीं बताया। 20 मिनट के लिए मुंतकिल किया जाएगा, मुकम्मल इलाज तक रखा जाएगा, मामलात किस तरफ जाएंगे वो चीजें जाहिर है बड़ी अहम है। अच्छा, अहम चीज क्या है, आज इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तकरीबन तमाम जो शख्सियात बैठी हुई थी उनका ताल्लुक दूर पार से एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही बनता है, बल्कि फवाद चौधरी थे, मोहम्मद अली दुरानी साहब थे, बड़े मसालतकार बने हुए थे, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ पीटीआई के साबका तर्जमान वो बैठे हुए थे, दीगर महमूद मौलवी XYZ जितने भी थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस मुद्दे पर हुई वो थी कौमी हुकूमत, कि ये हुकूमत डिसॉल्व की जाए
यानी भाई ये फेवरेट सब्जेक्ट है ना जी, ये तो फेवरेट पाकिस्तान के अंदर सब्जेक्ट है कि हुकूमत बनाओ हुकूमत गिराओ। जैसे बच्चे रेत के घर, रेत के अंदर पांव रखते हैं, ऊपर रेत इकट्ठी करते हैं, मकान बनाते हैं रेत के, फिर वो गिर जाते हैं, फिर नए बनाते हैं। बस हमारी एस्टैब्लिशमेंट को यही काम है कि छोटी छोटी हुकूमतें बनाओ, पपट्स बनाओ, कुछ दिन इस्तेमाल करो, फिर नया आइडिया लेके आ जाओ। बाजवा डॉक्ट्राइन, एफ वो क्या कहते हैं, SIFC, फलानी फलाना डॉक्ट्राइन, हर जनरल का, हर डिक्टेटर का, हर हुक्मरान का अपना डॉक्ट्राइन। नई चुल, अब कौमी हुकूमत जनाब बनेगी और उसके अंदर सब मिलकर बैठेंगे। सहाफियों ने पूछा भी कि भाई एस्टैब्लिशमेंट का आशीर्वाद आपको हासिल है या एस्टैब्लिशमेंट इसके लिए मान जाएगी? उन्होंने कहा हाँ वो भी मिल जाएगा। याद करें जरा, सुहेल वड़ाइच साहब इस हवाले से काफी अच्छे से कॉलम लिख रहे हैं। कौमी हुकूमत आ रही है, कौमी हुकूमत का क़याम 3 साल के लिए होगी, अपोजिशन का मुतालबा है, PTI का मुतालबा है, फलाने का मुतालबा है। आप लोगों ने पूछा कि अगर कौमी हुकूमत आ रही है, उसमें शहबाज भी है, नवाज भी है, जरदारी भी है, इमरान भी है, PTI भी है, सब है, तो फिर इसमें इमरान खान कहां पे गया? यानी इमरान खान तो फिर वजीर आजम नहीं बन रहे। उन्होंने कहा इमरान खान के मुकर्रर करदा नुमाइंदे होंगे, यानी माइनस इमरान खान। और ये जो जिक्र किया था ना अली अमीन गंडापुर ने कि मेरे बड़े अच्छे मोहसिन नकवी से राबते और बड़ा दर्द दिल रखने वाला मोहसिन नकवी और इमरान खान की रिहाई के लिए सरगर्म, तो आज बैरिस्टर सैफ ने भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंकशाफ किया है। कहते कई मामलात में मेरा मोहसिन नकवी से राबता रहा है, मेरी हमेशा कोशिश रही है कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। मैं तो भाई हमेशा कोशिश की है और राबता भी मोहसिन नकवी के साथ रहा है। तो बहरहाल ये चीज है। रोज वैलेट के हवाले से MOU साइन, देखे ना अमेरिका गए वे, वो कहते हैं 10-11 तैयारे गिरा दिए, 11 तैयारे गिरा दिए, इतना बड़ा शहबाज शरीफ का इस्तकबाल हो गया। इस तरह से शहबाज शरीफ ने जो है वो पूरी दुनिया का मसीहा करार दे दिया, अमन का दाई करार दे दिया ट्रंप को। तो कहानियां तो असल में बिल्कुल कुछ और होती हैं। नून लीग की अपने सहाफी कह रही है इसराइल को तस्लीम करने का मंसूबा है। और ये आप रोज वैलेट के हवाले से, ये खान पर इल्जाम लगता था वो बेच दिया, ये बेच देगा, ये नशई है। वो क्या कहते हैं, एक नशई ने मेरा मुल्क बेच दिया। PIA किसने बेची? अब रोज वैलेट की बातें, रोज वैलेट को छोड़ दें। यानी शहबाज शरीफ वो बेच रहे हैं और मरियम बीबी जहाज। अच्छा, जहाज पर जब तनकीद शुरू हुई ना, तो ये कुछ ये नजम वली खान टाइप लोग वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि पंजाब हुकूमत एक जहाज खरीदने पर यूथियों को वजातें क्यों दे रही है। यानी उनका मकसद ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, एक मलका आलिया के लिए अगर जहाज खरीदे जा रहे हैं तो लोगों को जवाबदेह नहीं होना चाहिए। भाई किसी को जवाब क्यों दे रही हैं? ठीक है। और इस जहाज का क्या खर्चा होगा जरा सुने। VIP तैयारा चलाने के लिए 86 करोड़ 15 लाख रुपए मंजूर हो गए हैं। फंड्स गल्फ स्ट्रीम तैयारे के जो 19 सीटों वाला है ऑपरेशनल अखराजात के लिए इस्तेमाल होंगे। नया तैयारा फी घंटा 2100 लीटर पेट्रोल, 2100 लीटर, यानी 2000 मोटरसाइकिल और 2100 लीटर। तो वैसे गाड़ियों के अंदर भी डलवाएं तो बहुत ज्यादा पेट्रोल होता है। फी घंटा पेट्रोल इस्तेमाल करेगा, फी घंटा 2100 लीटर। एक आम गाड़ी की टैंकी 35 लीटर की होती है, कुछ छोटी गाड़ियों की टैंकी 27-28 लीटर की होती है। और लोग उससे शहरों के अंदर चलाने वाले हफ्ता गुजार लेते हैं, 4 दिन 5 दिन अपने मामूल के मुताबिक। ये घंटे के अंदर 2100 लीटर फूंक जाएगा और पेट्रोल इस्तेमाल करेगा। पायलट्स और इंजीनियर्स की अमेरिका में तरबियत होगी। 14 करोड़ 33 लाख रुपए भी मंजूर हो गया। ये चूना इस मुल्क को जनाब लगाया जा रहा है। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी कैसे पीछे रह जाए? रमजान का मुकद्दस महीना, ब्यूरोक्रेसी कैसे पीछे रह जाए? मैडम चीफ मिनिस्टर मलका आलिया अगर जहाजों पर उड़ाने परवाज भरें। खबर सुनिए, लग्जरी सरकारी गाड़ियां, लामादूद पेट्रोल। ये जियो न्यूज के अशरफ मलखम साहब हैं, उनकी खबर है कि ब्यूरोक्रेट्स को, चीफ सेक्रेटरी को और IG को 3 गाड़ियां मिलेंगी। एक 1800 सीसी, दूसरी 2800 सीसी और तीसरी 4700 4700 सीसी।
اور 800 لیٹر پیٹرول ملے گا 2 گاڑیوں کے لیے، اور جو تیسری بڑی گاڑی ہے 4700 سی سی، لامحدود پیٹرول، بے شک لاکھوں لیٹر پھونک دے۔ اور اس سے پہلے کیا پالیسی تھی؟ 1300 سی سی یا 1600 سی سی جو عام گاڑیاں ہوتی ہیں وہ یہ چلا سکتے تھے، لیکن اب یہ بھی بھائی 4700 سی سی، یہ جو ڈالے ہوتے ہیں، ڈالے یہ ریوو شیوو آگے پیچھے، یہ ہوتی ہے 2800 سی سی۔ تو آپ بھائی وہ بھی ڈالوں سے بھی گیم آپ اوپر چلی گئی نا، ویٹوں سے بھی اوپر چلی گئی۔ تو یہ تو اس وقت جناب صورتحال ہے۔ کوٹ لکھپت جیل سے بھی خط آیا ہے، میاں محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین راشد، سینٹر اعجاز چودھری، سرفراز چیمہ، شاہ محمود قریشی، انہوں نے رمضان کا احترام کریں، احتجاج کی ابھی کال نہ دیں۔ خان کی جو ہے وہ صدر جو زرداری خان کے ورثے سے بیان دے رہا ہے وہ انتہائی گھٹیا ہے، ان کے شان نہیں ہے، وہ صدر مملکت ہیں، اور ان کا تمام پارٹی جو ہے مل کر بہتر جو ہے وہ فیصلے کرے، مل کر آگے بڑھے۔ تو یہ جناب کیا گیا ہے، اور عمران خان کی رہائی اور اسیران کی رہائی کے حوالے سے بھی یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس حوالے سے بھی آواز اٹھائی گئی۔ ظاہر ہے یہ شوشہ تو کسی اور جگہ سے ہی آیا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس پر شور اور ہوگا، اور یہ قومی حکومت اور سارے معاملات ظاہر ہے یہ پچھلے کئی دنوں سے پردے کے پیچھے ڈسکس ہو رہے تھے، اور بیسیکلی یہ مائنس عمران خانی منصوبہ ہے، اور کسی کو لگتا ہے کہ شاید یہ سارے اکٹھے مل کر بیٹھیں گے، پیچھے ہم ہوں گے، اصل چلانے والے ڈرائیور ہم ہوں گے، یہ اکٹھے بیٹھے ہوں گے تو شاید اس طرح جو ہے وہ معیشت سنبھل جائے۔ لیکن جب تک لوگوں کے مینڈیٹ سے حکومت نہ آئے، صحیح معنوں میں جمہوریت بحال نہ ہوئے، تب تک نظام نہیں چل سکتا۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔